इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना है गुजरात टाइटन से और आरसीबी इस सीज़न में आज पहली बार अपने घर पर खेलने जा रही है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, 2 मैच जीत चुकी है आरसीबी, आज क्या अपने घर पर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल, और आरसीबी के फैंस को भी ये उम्मीद होगी क्योंकि जिस तरह का वो परफॉर्मेंस इस बार दे करके आ रहे हैं और बार से अगर उनकी स्टार्ट देखी जाए तो इस बार डिफरेंट है क्योंकि आरसीबी और एमआई ऐसी टीमें थी जो अगर पिछले सीजन्स देखें तो वो स्टार्ट बड़ा स्लो स्टार्ट करती थी, सही से नहीं आती थी, लेकिन इस बार ट्रैक पर दिख रही हैं। और एक बड़ी वजह जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बेंगलुरु में कि एक तो बेंगलुरु की जो स्टेडियम है वो छोटा है और बाउंड्रीज छोटी हैं। ऐसे में विराट कोहली और फिल सॉल्ट की अगर ज़बरदस्त जोड़ी, जिस तरह से अभी हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है, केकेआर के अगेंस्ट में 95 रन की दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई, उसके बाद जो सेकंड मुकाबला हुआ उसमें भी दोनों के बीच 45 रन की साझेदारी जो है वो निकल कर देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि दूसरों के घरों में जाकर के तो इन्होंने अच्छे से जीत दर्ज की है और अब अपने घर में है। हालांकि इनका रिकॉर्ड जो है वो उतना अच्छा नहीं है अपने घर में, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स के आधार पे आप मैच नहीं जीतते, आप प्रदर्शन के आधार पे जीतते हैं। और उसमें मैं मानता हूं कि आरसीबी जो है वो कई मायनों में अपर हैंड है। बिल्कुल, घर पर रिकॉर्ड की आपने बात की गौरव, तो घर पर अगर हम पिछले 2 साल में रिकॉर्ड देखें आरसीबी का तो 50% का रिकॉर्ड है। 7 मैच हारे हैं, 7 मैच जीते हैं, तो लगातार बात की जाती है होम एडवांटेज की। हम कहें कि आरसीबी को तो होम एडवांटेज मिल ही नहीं रहा है, तो आज के मैच में होम एडवांटेज का फैक्टर हम ना मानकर चलें? देखिए, होम एडवांटेज एक्चुअली आज के समय में क्या है कि आज का जो क्रिकेट है वो ये है कि सभी टीमें एक दूसरे के यहाँ बहुत खेल रही हैं। तो होम एडवांटेज इन द सेंस ये हो जाता है कि अगर आपकी जो टीम है, उस प्लेइंग 11 है, उसमें आप अगर आपके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, आपने फर्स्ट बॉलर्स को लिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप जो पिच है उस हिसाब से बना सकते हैं बॉलर्स के हिसाब से। बैटर्स बहुत अच्छे हैं तो बैटिंग के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो होम एडवांटेज का तो यहाँ तक फायदा होता है। लेकिन अगर आरसीबी की बात करें तो यहाँ पे एक जो डिफरेंट मुझे दिखता है, यहाँ पे जो डिफरेंस दोनों टीमों के बीच, गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच दिख रहा है, वो मेनली फास्ट बॉलिंग लाइनअप में दिख रहा है। क्योंकि आरसीबी के पास जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार हैं, और जोश हेजलवुड की बात करें तो ये लाइन और लेंथ इनकी बहुत अच्छी रहती है। और अगर ये खास तरह स्टंप्स पे ही रख करके अपनी बॉल को पिच करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर उनको जो है वो सफलता जो है वो शुभमन गिल के अगेंस्ट में हासिल हो सकती है। क्योंकि शुभमन गिल को उनको में थोड़ी दिक्कत ये है कि उनको मूवमेंट वाली जो गेंदें होती हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, और जो ऑफ द स्टंप रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर एक अच्छा डिफरेंट जो है वो यहाँ पर दिखता है। और साथ ही भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल हैं, तो भुवनेश्वर कुमार को हम सब जानते हैं किस तरह से वो स्विंग कराते हैं, और यश दयाल के भी पास एक अच्छी पेस है और अच्छी स्विंग है। तो यहाँ पे आरसीबी जो है वो थोड़ा अपर हैंड है बॉलिंग के एज में। और दूसरी तरफ अगर गुजरात टाइटंस को अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग में उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छा उनके तरफ से अभी सामने देखने को प्रदर्शन नहीं मिला है। वो ज़्यादातर अभी रिलाय जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन जो बेंगलुरु की पिच होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग फ्रेंडली मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में दिखेगी। बिल्कुल, लेकिन गुजरात टाइटंस के पास इस बार सिराज हैं, और सिराज पिछले सीज़न तक आरसीबी के लिए खेल रहे थे। पिछले सीज़न में आरसीबी के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे सिराज। तो सिराज के लिए आज कैसा रहने वाला है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेंगे लेकिन आरसीबी के खिलाफ। और पिछली बार जब गुजरात टाइटंस और आरसीबी आमने सामने थी तो उसमें सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने थे आरसीबी की तरफ से। तो काफी रोचक होने वाला है सिराज चिन्नास्वामी में अपनी टीम के खिलाफ। बिल्कुल, ये भी एक बात है, एक फैक्टर है। और सुचित्रा, यहाँ पे आपने जब बात की तो बात इसकी भी करनी पड़ेगी कि आशीष नेहरा जो हैं वो पहले आरसीबी के कोच थे, लेकिन अभी गुजरात टाइटंस की तरफ चले गए हैं। तो ये जो मुकाबला है वो केवल एक कहना चाहिए कंपटीशन लेवल पे नहीं, बल्कि एक इमोशनल टच भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सिराज जो हैं वो किस तरह से विराट कोहली को जो है वो फेस करते हैं। क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी, जब दोनों साथ में थे तो काफ़ी अच्छी दोनों के बीच में ट्यूनिंग थी, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो अब एक्चुअली अगर विराट की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो एक बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस उनका निकल कर देखने को मिल रहा है। वो अटैकिंग पे अपने को रख करके काफ़ी अच्छा अटैक कर रहे हैं, और हमने देखा है कि किस तरह से एक बदले हुए विराट जो हैं वो इस पूरे कहना चाहिए आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। तो मोहम्मद सिराज जो है उनके पास अच्छा एक अनुभव है,
और क्योंकि वो आरसीबी की ओर से खेल भी चुके हैं तो उन्हें भी मालूम है कि आरसीबी की क्या कुछ जो कमियां हैं वो अच्छे तरीके से बता सकेंगे, और खासतौर से जब आशीष नेहरा भी जब इधर हैं कोच के तौर पे, तो ये एक अच्छा कहना पड़ेगा कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो बल्ले और गेंद के बीच में देखने को मिलेगा, और उसमें देखना होगा कि अपर हैंड जो है वो कौन होता है। बिल्कुल, और इम्प्रेसिव अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इम्प्रेस किया है रजत पाटीदार। जब से कप्तान बने हैं लग रहा है कि एकदम निखर गए हैं, एक बल्लेबाज के तौर पर भी, कप्तान के तौर पर भी उनका बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो गया है। तो हम ये कहें कि आरसीबी का जो ये बदला हुआ रूप है, रजत पाटीदार भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और विराट कोहली का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है। जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक काम एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो रजत पाटीदार का देखने को मिला है, जिस तरह से वो बाद में बैटिंग करने आते हैं और जिस तरह से अपने आप को उन्होंने स्पिनिंग के खिलाफ जिस तरह से सामने रखा है, वो एक अच्छा इंप्रेसिव नोट जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ रहा है। साथ ही साथ आरसीबी को जिस तरह का स्टार्ट मिला है उसकी भी कहीं ना कहीं उनको तारीफ करनी होगी कि जो प्लेइंग 11 का जो चयन है जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, और कहाँ पर किस गेंदबाज को किस समय पे कहाँ पे लाना है उसको भी उन्होंने बखूबी समझा है। तो युवा हैं और काफ़ी अनुभव से भरे हैं, और ख़ासतौर से एक ऐसे समय पर जबकि विराट कोहली उनके साथ में है, तो कहीं ना कहीं एक इसका भी इफेक्ट जो है वो पड़ता है। और मैच के दौरान भी हमने देखा है कई बार कि विराट भी जो है वो कई बार उनको राय देते हैं। तो एक पूरी एक जो आरसीबी की टीम है, इसीलिए कह रहे हैं कि आरसीबी की जो टीम है ना वो पूरी एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ दिख रही है, एक टीम एफर्ट उसमें जो है वो नज़र आ रहा है। और उनकी बैटिंग लाइनअप को देख लें चाहे बॉलिंग लाइनअप को देख लें, बैटिंग में अगर देखें तो जिस तरह से मैंने बताया कि विराट कोहली, फिल सॉल्ट हैं, फिर देवदत्त पडिक्कल हैं और रजत पाटीदार खुद हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। और तो गुजरात के लिए बहुत कुछ आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग की तुलना में अगर गुजरात की तरफ देखें तो साई सुदर्शन से और शुभमन गिल जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इस टीम को जो है वो उम्मीद रहने वाली है। और इन केस अगर ये दो नहीं चल पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में शाहरुख खान और रदरफोर्ड जो है उन पे एक दबाव जो है वो आ सकता है। बिल्कुल, और जो गुजरात की टीम है दोनों मुकाबले अपने घर पर खेले हैं उसने, तो बाहर अब आ रही है अवे मैच पहला उन्हें खेलना है, एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली, नई परिस्थितियां। जी बिल्कुल, नई परिस्थितियां भी रहने वाली हैं, और अच्छी बात यह है कि वो मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा के आ रहे हैं, तो ये एक उनके पास एक अच्छा नोट है। लेकिन एक चीज़ है गुजरात के लिए कि उनके पास एक ऑप्शन है ग्लेन फिलिप्स के रूप में, जिनको अभी तक हालांकि मौका नहीं दिया गया है। लास्ट टाइम वो सनराइजर्स हैदराबाद में थे तो वहाँ पे भी उनको काफ़ी देर तक बैठना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि शायद आज के मैच में राहुल तेवतिया की जगह पे उनको शायद एक मौका दिया जा सकता है। ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो इस टीम का पार्ट जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे क्योंकि पूरे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग में वो उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, बैटिंग तो वो करते हैं। तो ये समझ से पड़े है कि वो उनको क्यों नहीं अभी तक रखा जा रहा है। लेकिन ये टूर्नामेंट क्योंकि इतना बड़ा है, इतना फॉर्मेट इसका इतना बड़ा है कि अभी हर टीम का जो परफॉर्मेंस अभी चल रहा है वो आगे चल के किस तरह का परफॉर्मेंस दे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई गुजरात टाइटंस की, लेकिन अगर आरसीबी को अगर उठा करके देखें, अगर लास्ट परफॉर्मेंस उसके देखे जाएं, लास्ट एडिशंस के जो परफॉर्मेंस देखे जाएं, तो क्या एक बड़ी चीज जो बदलाव जो है वो आपको नजर आ रहा है इस बार इस टीम में? जी बिल्कुल, टीम की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो आरसीबी की बल्लेबाजी तो हमेशा से ही उनकी ताकत थी। कहीं ना कहीं जो उनकी गेंदबाजी थी वो उनकी एक कमज़ोर कड़ी थी, और जिस तरह से आपने भी कहा कि एक यूनिट के तौर पर अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रही है। हम हमेशा कहते हैं कि जो क्रिकेट है एक टीम गेम है, एक या दो खिलाड़ी, एक या दो स्टार परफॉर्मर्स आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकते, एक आधा मैच जिता सकते हैं। तो आरसीबी जिस अंदाज में अभी खेलती हुई नज़र आ रही है, सबसे बड़ी बात मुझे वही लगती है कि एक टीम के रूप में शानदार खेल दिखा रही है, बल्लेबाज अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं, गेंदबाज परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कप्तान है, कप्तान की भी जो भूमिका है इस बार बेहद अहम नज़र आ रही है। कप्तान को टीम के सीनियर खिलाड़ियों का समर्थन हासिल है, एक टीम अच्छे से जेल कर रही है आपस में, तो एक जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो नज़र आ रहा है। और लगातार जो हम बात कर रहे हैं जीत की हैट्रिक, उम्मीद करनी चाहिए कि आज का भी ये मुकाबला जीतकर आरसीबी जीत की हैट्रिक ज़रूर लगाएगी। आखिरी सवाल है, गुजरात टाइटंस को कहाँ पे काम करना होगा अगर जीत हासिल करनी है आज? जी बिल्कुल, गुजरात टाइटंस के अगर हम पिछले मुकाबले देखें तो गेंदबाजी थोड़ी उनकी वीक लग रही है, और फील्डिंग में भी उन्हें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। फील्डिंग तो खैर आईपीएल के इस एडिशन में हम देख रहे हैं कि सभी टीमों की फील्डिंग जो है ख़राब नज़र आ रही
रही है, और कुछ जो बड़े आप खिलाड़ियों के कैच गिरा देते हैं वो मैच के परिणाम पर जरूर असर डालते हैं। तो गेंदबाजी के विकल्प रखने होंगे और कैचेस जो हैं वही मैचेस को ड्रॉप करते हैं, कैचेस पकड़ने होंगे। जी बिल्कुल, और वाकई एक लंबा फॉर्मेट है तो हमें भी इंतजार करना होगा और आप भी इंतजार करिए, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो काफी बड़ा रहने वाला है। और आरसीबी जो है वो अपने घर पर खेल रही है, ऐसे में आरसीबी यही चाहेगी कि वो यहाँ पर अपनी जीत की हैट्रिक जो है वो ज़रूर पूरी करे। तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो हमें इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके दीजिए, और साथ ही साथ आप ये बताइए कि ये परफॉर्मेंस जो है, जो कि आरसीबी का जो आज देखने को मिलेगा, वो किस तरह का रहने वाला है, और क्या कुछ प्लेइंग 11 आपके समझ में आती है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।